मैं पूछना चाहता हूँ, एक बात कही गई मैंने पिछली बार इसी मेंबर से खड़े होकर कहा था, लोग जाकर के इतने मशहूर नहीं होते जितने ये ना जाकर के मशहूर हुआ करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें वादा खिलाफी का तस्करा कहाँ है, इसमें धोखे का तस्करा कहाँ है, इसमें झूठ का तस्करा कहाँ है? मौलवी जी अगर इल्म नहीं सीखा है तो सही से जाकर के पढ़ लीजिए। अभी मुफ्ती यूनुस जैसे काबिल लोग मौजूद हैं, अभी काबिल तरीन शख्सियात मौजूद हैं। खुदा की कसम आज इस रात से पर्दा हटा रहा हो और जुर्रत बेजा की माफी चाहता हो। पूछना चाहते हैं लोग ये क्यों जलसों में नहीं जाया करते हैं? एक दिन मैंने भी कहा था, मेरी भी तारीफ थी, मैंने कहा हज़रत आप आए क्यों नहीं? फरमाने लगे मौलाना जब नमाज जाने का खतरा होता है तो हम जलसा छोड़ देते हैं, नमाज भी छोड़ा करते हैं। खुदा की कसम जो अपनी साथी फायदे को नहीं रब की इबादत को तरजीह देता है, उसी साथ को रईस समझ लिया मुस्तफा का। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादकुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादकुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला कुल्लु ख़ाशहज़ादे गुलगुम क़बा इमदादकुन, गौसे आज़म बने बेसरो समा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मददकुन 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 या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म ली ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम ली ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहले तमाम हाज़रीन को उर्से वास्ती की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन ये हमारे और आपके लिए बड़ी खुशी का मकाम है कि आज हम अपने माथे की निगाहों से हुजूर साहिब सज्जादा के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। अल्लाह ताला हज़रत का साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। दोस्तानी अजीज़, वक्त निहायत मुख्तसर है और हुजूर साहिब सज्जादा के हुक्म के मुताबिक हमें अपने वक्त पर अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर लेना है। ये आज की हसीन महफिल हुजूर के बेटों के कदमों की बरकत से सजी हुई है और मेरे इमाम फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, 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 सब घराना नूर का। बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं, जैसा कि आप रईस उल अत्किया जैसा हमदर्द अता किया। याद रखिएगा, गमों को बर्दाश्त करने का मज़ा भी तब आता है जब कई दुखों में सर पे हाथ रखने वाला हुआ करता है। ये ख्याल रखिएगा, करम रब का कि हुजूर रईस उल अत्किया जैसा हमदर्द हमें मिला है और हज़रत की आदत पे कुर्बान जाऊं। कोई भी मिले, कैसा भी मिले, जब मुलाकात होती है तो सबसे पहला सवाल होता है खैरियत से हो, अत्किया कहा जाता है।
उनके सहारे को रईसुल अत्किया कहा जाता है। मैं ये बात नहीं कहूँगा कि वली कौन है इनमें से, नाम नहीं बताऊँगा। जो जैसा कि एक बात कही गई थी, कहने लगे किसी ने कहा था, मैं नाम लेना नहीं चाहता लेकिन समझाना चाहता हूँ, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह हमारी किसी से जाती लड़ाई नहीं है। हम जब भी किसी के पीछे पड़ते हैं या तो मसलक आला हजरत को लेकर के पीछे पड़ा करते हैं या मुस्तफा की औलाद की इज्जत को लेकर पीछे पड़ा करते हैं। हमारा जाती झगड़ा किसी से नहीं, किसी से हमारा जाती झगड़ा नहीं। हम कभी जाती मफाद के लिए अपनी बात नहीं करते। हम तो एक बात जानते हैं, इतना तो करम करना ऐ नरगिस मस्ताना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाए, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाए। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, हर एक का ये दावा है मेरा पीर वली है, मेरा पीर वली है। विलायत तो बात की बात है, पहले देख तेरा पीर पीर बनने के लायक है क्या नहीं। सबसे पहले आप ये चेक करें, आपका पीर पीर बनने के लायक भी है कि नहीं। और बात कही गई, मैं वजाहत कर दूं, और ये वजाहत इसलिए कर रहा हूँ ताकि नशे उतर जाएं, और जो चश्मे तुमने लगा रखे हैं ना इन्हें उतार दो। हर जगह जाके उलझा नहीं जाता है, तुम्हें पता हो और याद ना हो तो दिला दूं, अलहमा कहर है होश वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। हर जगह जाके काबिलियत का गुर्रा पेश नहीं किया जाता है। जनाब मैं पूछना चाहता हूँ, एक बात कही गई मैंने पिछली बार इसी मिंबर से खड़े होकर कहा था, लोग जाकर के इतने मशहूर नहीं होते जितने ये ना जाकर के मशहूर हुआ करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें वादा खिलाफी का तस्करा कहाँ है, इसमें धोखे का तस्करा कहाँ है, इसमें झूठ का तस्करा कहाँ है। मौलवी जी अगर इल्म नहीं सीखा है तो सही से जाकर के पढ़ लीजिए। अभी मुफ्ती यूनुस जैसे काबिल लोग मौजूद हैं, अभी काबिल तरीन शख्सियात मौजूद हैं। खुदा की कसम आज इस रात से पर्दा हटा रहा हूँ और जुर्रत बेजा की माफी चाहता हूँ। पूछना चाहते हैं लोग ये क्यों जलसों में नहीं जाया करते हैं। एक दिन मैंने भी कहा था, मेरी भी तारीफ थी, मैंने कहा हजरत आप आए क्यों नहीं। फरमाने लगे मौलाना जब नमाज जाने का खतरा होता है तो हम जलसा छोड़ देते हैं, नमाज नहीं छोड़ा करते हैं। खुदा की कसम जो अपनी साथी फायदे को रही लगती बातों को तरजीह देता है, उसी साथ को रईस मुस्तफा का जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शर्म नहीं आती है? न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह व मुसल्ला पर बड़े पहुंचे हुए हजरत हैं, इनको हम समझते हैं। हाँ तो आज ना मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं मुकद्दर पे नाज करता हूँ। मैं फिर ये जुमला दोहराऊंगा, एहसान है मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया का जिसने जाते जाते वक्त के कुतुब का पता दे दिया। हाँ जिसने जाते जाते अपने कायम मकाम का पता दिया। परेशान ना होना, मेरी याद आए तो बिलग्राम आ जाए, बिलग्राम शरीफ आ जाया करना। मेरी याद आ जाए तो बिलग्राम शरीफ आ जाया करना, वरना रह गई सिर्फ मफाद की बात। तो मौलवी जी जितना तुमने कमाया नहीं होगा पूरी जिंदगी में, इतना हफ्ते में इनकी चौखट से लुटा दिया जाता है, लुटा दिया जाता है। मैं बात अर्ज करने लगा, सबका दावा ये मेरा पीर बड़ा है, मेरा पीर बड़ा है। मुझसे आपसे मैं एक बात पूछूं, जरा आप भी ये बात जहन पे जोर दे के समझने की कोशिश करें। जिस तरह आलिम का बेटा बाप के मरने के बाद बिना पढ़े आलिम नहीं हो सकता, हाफिज का बेटा बाप के इंतकाल के बाद बिना मदरसा देखे हाफिज नहीं हो सकता, डॉक्टर का बेटा बाप के मरने के बाद बिना पढ़े डॉक्टर नहीं हो सकता। तो हमारी अकलें मारी गई हैं कि हमने बाप के इंतकाल के बाद जाहिलों को कुर्सियां दे दी। और भाई जिस तरह हाफिज के लिए डिग्री चाहिए, आलिम के लिए डिग्री चाहिए, इसके लिए कोई शर्त नहीं होगी। हर एक का मनसब नहीं है साहिब, यहाँ सिर्फ वो बैठेंगे जो मनसब और उस जगह के लायक हैं। ये जो फसाद फैला है, ये फसाद फैला इसलिए है कि बाप गया और अब्बा ने बैठा दिया, बैठ जा बेटा। जिसे नमाज तक सही से याद नहीं थी वो लोगों के ईमान की बात करेगा। खुदारा समझने की कोशिश करें, हर शख्स भी वली नहीं होता है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर मखदूम मिल। आप तरफ बैठ जाए, बैठने 5 मिनट लगेगा। हुजूर सैयद सलाम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जो बीच में जगह खाली है, ये सिर्फ खाली ही रखी गई थी। मुफ्ती अम्मा साहब क़िबला, ये बीच में जो जगह खाली रखी गई थी तकरीर बोलने के लिए पीछे कर दी। सादाते किराम बिल्कुल लाइन से रहें ताकि करीब हो जाते हैं, या तो उन्हें नीचे पीछे कर दीजिए, आप आगे बैठ जाए। माशाअल्लाह माथे की निगाहों से इस खानदान के चमकते दमकते चेहरों की ज़ियारत करते रहे। बात याद है ना जो मैं अर्ज कर रहा था आपसे, विलायत के भी कुछ उसूल हैं जो फरमाए गए। गालिबन इमाम गजाली ने फरमाया विलायत की भी चंद शर्तें हैं, ये भी सुन लीजिए। विलायत की पहली शर्त हया फी वजहिही, वली की पहली निशानी यह है कि उसके चेहरे में हया होगी, उसके चेहरे में हया होगी, वो बेहया नहीं होगा। उसके चेहरे में हया होगी, वो बेहया नहीं होगा। अब आप अंदाजा लगाइए। लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे पीर साहब बड़े अच्छे हैं, हमारे पीर साहब बड़े अच्छे हैं, किसी को मना नहीं करते हैं, बेटियों से भी खिदमत लेते हैं, औरतों से भी खिदमत लिया करते हैं। मैं कहता हूँ अगर आपके अंदर ये बेगैरती है तो हया फी वजहिही, ये जो अलामत बताई गई है उसके चेहरे में हया होगी, ये कहाँ पाई गई? आप कह देते हैं मेरा पीर बड़ा अखलाक का मालिक है, बड़े अखलाक का मालिक है, किसी को धक्के नहीं देता है, किसी को डांटता नहीं है। बात जब शरीयत की आ जाए ना तो फिर मफाद नहीं देखा जाएगा, मुस्तफा की शरीयत का तहफ्फुज़ देखा जाएगा। ये पहली शर्त हया फी वजहिही, उसके चेहरे में हया होगी। दूसरी अलामत जो विलायत की है, फरमाया गया ज़िया फी जबीनिही, उसके माथे में इबादत का नूर होगा, उसकी पेशानी में इबादत का नूर होगा। आप अंदाजा लगाइए, 6 टाइम खा करके 3 हफ्ते तक सोने वाला, एक वक्त का सजदा न करने वाला वली कैसे हो सकता है? ये दूसरी है हया फी वजहिही ज़ियाउन फी जबीनिही। और जो तीसरी बात फरमाई गई सफ़ाउन फी क़ल्बिही, उसका चेहरा बूज़ व हसद से पाक होगा, उसके चेहरे में मतलब की बातें नहीं होंगी, खुद सताइश नहीं होगी, उसका दिल जो है कतई तौर पर आईना होगा, उसने अपने दिल को संवारा होगा। ये जो खानकाहों में बुलाया जाता है, ये जो लोगों को संवारा जाता है, ये जो भीड़ लगाई जाती है, ये नामो नमूद के लिए नहीं है, ये शोहरत और शौकत के लिए नहीं है। खुदा की कसम कब खुदा जाने इनकी नजर उठ जाए, कब दिलों के फैसले कर दिए जाए, ये तो अल्लाह ही जानने वाला है। मैं पूछना चाहता हूँ अपनी अना के लिए मरने वाले, अपनी कसीदा खानी में झूठ और याबिस से काम लेने वाले जरा सोचे तो सही। फरमाया गया सफ़ाउन फी क़ल्बिही, उसका 3 सिफतें हैं, उसके चेहरे में इबादत का नूर होगा, चेहरे पे हया होगी, दिल में उसके जो बुग़्ज़ व कीना से उसका दिल पाक, उसके हाथ में सखावत होगी, उसके हाथ में सखावत होगी, उसका हाथ कभी लेने के लिए नहीं उठेगा, जब भी उठेगा देने के लिए उठेगा। ये चौथी निशानी बताई गई है। 5वीं निशानी बुकाउन फी आइनिही, उसकी आंखों में खशियत खुदा के आंसू होंगे, वो रब के खौफ से डरता होगा। जाओ जाकर के खानकाह तलाश कर लो। मैं ये कहना चाहता हूँ जो शख्स खुदा से ज्यादा मुरीदों को वक्त दे, खानकाह में जाकर के अल्लाह के मुसल्ले से ज्यादा बैठे, मुझे बताओ खशियत इलाही कहाँ है? कभी रातों की तन्हाइयाँ भी देखो, दिन की तन्हाइयाँ भी देखो। फरमाया गया मुत्तकी वो नहीं होता है जिसके उजाले साफ होते हैं, मुत्तकी वो होता है जिसके अंधेरे पाक हुआ होते हैं, जिसकी तन्हाइयाँ अच्छी होती है वो नेक होता है। हाँ जनाब, 1000 दानों की तस्वीर ले लेना ये तकवा नहीं है। रात को मुसल्ले पे बैठ के अपने रब को आवाज देना ये तकवे की सबसे बड़ी निशानी है। बुकाउन फी आइनिही, उसकी आंखों में खशियत इलाही के आंसू होंगे,
खशियत इलाही के आंसू होंगे। और फरमाया गया अगली बात, फरमाया गया शिफाउन फी नुत्क़िही, उसकी ज़बान में शिफा होगी, जो बोलेगा अल्लाह उसे पूरा कर डालेगा। इतनी चीजें मैंने कही, ये जो निशानियां मैंने बताई हैं, एक एक निशानी पे परख के तो देखो किसका महबूब किस मकाम पे खड़ा है। जरा देख तो सही, जिससे तुमने प्यार किया है वो किस मनसब पे फाइज है। क्या ये कमाल है कि नहीं? खुदा की कसम मैं कहना ये चाहता हूँ, ये जो हसद की गठरी खोल रखी है ना, इसे बंद कर और इनके कदमों में आके बैठ और देख तो सही जो वलियों की मैंने निशानियां बयान की है। आके देख इनके चेहरे में इबादत का नूर है कि नहीं, इनकी आंखों में हया है कि नहीं, बुकाउन फी अय्निही, इनकी आंखों में खशियत इलाही के आंसू है कि नहीं, देख तो सही इनके हाथ में सखावत है कि नहीं, दिल कुल कीना से पाक है कि नहीं, दिल कुल कीना से पाक है कि नहीं। और देख जो ये कहते थे वो होता है कि नहीं। खुदा की कसम कहता हूँ ये कहना पड़ेगा, मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में जा बचा जाने के रास्ते में है जा बचा थाने वाले। अल्लाह ने नसीब से ये शख्सियत हमें अता फरमाई। अपने मुकद्दर पे नाज करें। हम तो एक बात जानते हैं, अपने को छोड़ो मत, दूसरे को छेड़ो। अपने को छोड़ो मत, दूसरे को जोर से, दूसरे को छेड़ो मत। और शागिर हम तो दूसरे की बात तब करें जब हमारे का ख्याल मुकम्मल हो जाए। हमारे का ख्याल, किसी ने हजरत राबिया बसरिया से मुलाकात की, गालिबन हजरत हसन बसरी ने, तवज्जो करें, हसन बसरी ने मुलाकात की और मुलाकात करते वक्त कहा था, जी सुना है आप अल्लाह की महबूबा बंदी, बताइए। कहने लगी कहना क्या चाहते? कहा बड़ी तारीफ आपकी सुनी, बड़ी तारीफ आपकी सुनी। कहा फिर? कहा चलो एक काम करते हैं, 2-2 रकात नमाज पढ़ लेते। किधर पढ़नी है? हजरत हसन बसरी ने पानी पे मुसल्ला फेंका, कहने लगे आओ यहाँ आके पढ़नी है। राबिया बसरिया ने मुसल्ला उछाला, हवा के कंधे पे मुसल्ला बिछा दिया। कहने लगे पानी पे नहीं, हवा के कंधे पे नमाज पढ़नी है। नमाज से फारिग हो गए। फिर आपने फरमाया हसन बसरी सुनो, न पानी पे नमाज पढ़ना कमाल है, न हवाओं के कंधे पे नमाज पढ़ना कमाल है। ये तो रब की तौफीक से मक्खियां भी उड़ती हैं, पानी में मछलियां तैरती हैं, ये कौन सी बात हो गई। अगली बात हसन बसरी कहते हैं, सुने कभी आपको शैतान को बुरा कहते हुए नहीं देखा। बड़ी प्यारी बात कही थी, मुस्कुरा के कहने लगी कि शैतान को बुरा कहने की बात जो है, सुने मुझे रहमान की तारीफ से फुर्सत ही नहीं मिलती, मैं शैतान की बातें कैसे कर लिया करूं। हाँ तो रब का शुक्र है ये अजीम शख्सियत। और सरकार एक बात फरमाया करते हैं, अक्सर कभी भी अगर मुलाकात होती है एक बात कहते हैं, हमेशा कहा करते हैं कि सुनो अपने आप को सवारिए, अपने आप को सवारिए। जब हम बेहतर हो जाएंगे ना तो फिर इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह सबको हजरत के कदमों की खैरात अता फरमाए, इन बुजुर्गों का सदका अता फरमाए। अल्लाह हजरत के साए को हमारे सर पे तादेर कायम व दायम फरमाए। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हम अपने इन तमाम मशाइख के कदमों से जुड़े हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये मुबारक चेहरे आप देख रहे हैं। एक तरफ सरकार रईसुल अत्क़िया मौजूद हैं और दूसरी तरफ बादशाह बिलकिराम मौजूद हैं। माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे और अल्लाह इन बुजुर्गों के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और ज़ोर से ला इलाहा
हुजूर के शहजादे बैठे इन्हें गवाह बना के आज कलमा पढ़ लीजिए। खुदा करे कि ये गवाही क़यामत में काम आ जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।